हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि क्यों इंडिया में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल की 80% ऑफ रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है। तो अब आइए जानते हैं कि इंडिया में ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है तो उसकी कॉस्ट, उसके बाद उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगती है यानी कि जो फ्रेट लगता है उसे ऐड किया जाता है। देन जो रिफाइनरी जो चार्जेस होते हैं उसको ऑयल को रिफाइन करने के लिए उससे जो है OMC से चार्ज किया जाता है। उसके बाद OMC अपने जो एक्सपेंस होते हैं और जो अपने जो मार्जिन होती है वो चार्ज करती है डीलर से। उसके बाद उसमें सेंट्रल जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो ऐड की जाती है। देन जो डीलर्स होते हैं यानी कि जो पेट्रोल पंप के जो ऑनर्स होते हैं वो उस पर अपना कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं। देन उसके बाद जो स्टेट की जो स्पेसिफिक वैल्यू एडेड टैक्स है वो उसमें ऐड किया जाता है। एंड देन फाइनली वो जो प्राइस सामने आता है जिसे हम पे करते हैं। इस चीज़ को लेकर हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हर एक स्टेट में जो डीजल और पेट्रोल के प्राइस अलग अलग क्यों होते हैं। पेट्रोल और डीजल का जो भी प्राइस हम पे करते हैं उसका 2/3 जो पार्ट है वो एक्साइज ड्यूटी होता है और बाकी का जो 1/3 पार्ट होता है उसमें जो डीलर्स की कॉस्ट होती है और जो मार्जिन होता है और जो फ्राइट होता है वो सब इंक्लूड होता है। और एक्साइज ड्यूटी एक अच्छा सोर्स है जिससे गवर्नमेंट जो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। मई 2020 में जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे थी वो थी 10 रुपये और जो डीजल पे थी वो थी 13 रुपये। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी वक्त 2 लाख करोड़ का जो टैक्स रेवेन्यू है वो जनरेट किया था। नाउ अभी की अगर मैं बात करूं तो एक्साइज ड्यूटी लगभग 32 रुपये पेट्रोल पे है और लगभग 31 रुपये डीजल पे है और ये बढ़ते रह रही है। नाउ 2014 में जो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी थी वो थी 9.98 रुपीज़ और डीजल पे जो थी वो 3.56 रुपीज़। जो बेस प्राइस डीलर्स पे करते हैं इंक्लूडिंग फ्रेट की भी बात करूं तो पेट्रोल के लिए अप्रॉक्स 18 रुपीज़ 28 पैसे और डीजल के लिए 18 रुपीज़ 78 पैसे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्रूड ऑयल की जो प्राइस हैं वो इतने कम हुए थे तो क्यों जो फ्यूल की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हुई, यानी कि वो कम क्यों नहीं हुई। इंडिया में जो पेट्रोल कंपनी होती हैं यानी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और कुछ प्राइवेट जैसे रिलायंस, एसर एंड शेल। तो यहाँ पे जब एक्साइज ड्यूटी हाइक हुई थी मार्च में तो जो भारत पेट्रोलियम है, ये जो हिंदुस्तान है, इन्होंने जो हाइक था वो पास नहीं किया था कंज्यूमर के पास, यानी कि इन्होंने सारा बर्डन जो है वो अपने ऊपर लिया था क्योंकि जो डिमांड थी वो बिल्कुल नहीं थी। मई में भी एक्साइज ड्यूटी जो थी वो हाई रही थी जिससे क्या हुआ था, जो ये फर्म्स थी इनका जो मार्जिन था वो नेगेटिव हो गया था। इसका मतलब ये है कि जो ये प्राइस कंज्यूमर्स को चार्ज कर रही थी पर लीटर उन पे इन्हें ही लॉस हो रहा था। और नाउ अब जो मार्जिन बढ़ा रही हैं इसका मतलब यही है कि ये अपना लॉस रिकवर कर रही हैं और यहाँ पर ये तब तक होगा जब तक इनका पूरा मार्जिन रिकवर नहीं हो जाता। ऑयल के प्राइसेस और काफ़ी सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल ग्लोबली ऑयल के क्या प्राइसेस है क्रूड ऑयल के, और उसके साथ ही जो डॉलर का जो रेट है, जो एक्सचेंज रेट है वो क्या चल रहा है। वो जितना ज़्यादा होगा, जितनी हमारी मनी की वैल्यू कम होगी उतना ही हमें हाई चार्ज पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एक्साइज ड्यूटी की वजह से ही प्राइस बढ़ रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही आपसे एक नई वीडियो के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।